पितृपक्ष में जरूर सुने यह कथा। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की बड़ी पत्नी बड़ा ही सरल और हृदय वाली थी। बड़ा ही सरल और शांत हृदय वाली थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे उसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलावे पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर ना जोगे की पत्नी ने उसे रोका, ना वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्ध की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उसे भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 गूंज की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। साज होने को हुई, भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी औड़ी रखी है, उसे जाकर खोल दो और जो कुछ मिले बांटकर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो देखा कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े अपनी माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बताईं। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल वह पितरपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। ज्येष्ठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े ही प्रसन्न और तृप्त हुए। शास्त्र कहते हैं कि पितर अत्यंत दयालु और कृपालु होते हैं। वह अपने पुत्र पौत्र से पिंडदान व तर्पण की आकांक्षा भी इसलिए रखते हैं कि ताकि उन्हें मन भर कर आशीर्वाद दे सके। श्राद्ध तर्पण से पितृ को संतुष्टि मिलती है। पितृगण प्रसन्न होकर संतान सुख, धन धान्य, विद्या, राज सुख, यश, कीर्ति, पुष्टि, शक्ति, स्वर्ग एवं मोक्ष तक प्रदान करते हैं। लेकिन वे इतने नाजुक होते हैं, छोटी से छोटी गलती भी उन्हें आहत कर देती है। वे अपनी अपेक्षा से रूठ जाते हैं। अगर वे दिखते हैं कि उन्हें वंशक सामाजिक बुराई में लगे हैं और बैर, क्रोध, नशा या अपयश से
वे कुपित हो जाते हैं और श्राप देकर जाते हैं। अतः ध्यान रखें कि ऐसा कोई काम ना करें जो उन्हें दुखी करे। भाद्रपद पूर्णिमा तिथि से अश्विन अमावस्या तिथि तक 16 दिन श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। पूर्णिमा श्राद्ध विधि: गाय के दूध में पकाए हुए चावल में शक्कर, इलायची, केसर व शहद मिलाकर खीर बनाए। गाय के गोबर के कंडे को जलाकर पूर्ण प्रज्वलित कंडे को किसी बर्तन में रखकर दक्षिण मुखी होकर खीर से 3 आहुति दें। सर्वप्रथम गाय, काले कुत्ते व कौवे हेतु ग्रास अलग से निकालकर उन्हें खिलाएं। उनको ग्रास डालते हुए याद रखें कि आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर हो। साथ ही जनेऊ बाईं तरफ यानी दाहिने कंधे से लेकर बाईं तरफ होना चाहिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराएं, फिर स्वयं भोजन ग्रहण करें। इसके पश्चात ब्राह्मणों को यथायोग्य दक्षिणा दें। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी।